और पाइथन का पहला प्रोग्राम, तो एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसमें पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाया जाए, है ना, तो इसकी बात बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वेरिएबल बनाना है और इस वेरिएबल में हमने दे दिया, तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं, तो वेरिएबल का नाम नेम हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर हमने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पर जब हमने लिखा तो फिर उसके बाद जो है हमने प्रिंट किया, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं क्या, हेलो। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नेम लिख देंगे इस तरीके से। जब हम ये करेंगे तो ये आएगा, कहेगा हेलो अमन, ठीक है ना। हमने यहाँ पे नेम लिखा है। अब ये नेम क्या है, नेम एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या चीज होती है, वेरिएबल कुछ नहीं होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर डेटा को होल्ड किया जाता है, ठीक है ना। अब वो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक। अब वो डेटा जो है, जैसे हमने कहा, अगर नाम है तो वो स्ट्रिंग है, अगर एज है तो वो इंटीजर है, अगर वो हाइट है तो जो है आपका क्या है, हाइट फ्लोटिंग पॉइंट में होती है, ठीक है। अगर वो किसी तरीके का कलेक्शन है, हमने कहा कि भाई आपके कितने फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, वो कलेक्शन हो गया, सारे फ्रेंड्स के नाम कलेक्शन हो गए। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके का डेटा उसमें डाल रहे हैं। तो एक सिंपल सा है कि मान लीजिए हमको यहाँ पर क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, बंदे की एज यहाँ पे नाम को इनपुट कराते हैं। अब ये तो नाम ऐसे हमने ले लिया, यहाँ पर हमने नाम को इनपुट कराया। इनपुट मतलब यूजर से इनपुट कैसे लिखा है, तो यहाँ पर हमने लिखा एंटर रोल, ठीक। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे क्या है, ऐसे क्या है, हर बार हेलो अमन बोल रहा था। अब हम चाहते हैं कि भाई ये हर बार हेलो अमन ना बोले, हम जो लिखें, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं भाई, यहाँ पर जो है लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने बोला वो ये हेलो सुमित कहने लगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है जो कुछ भी हम यहाँ पर बोलेंगे वो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इनपुट फंक्शन का काम ये होता है कि ये आपसे रिसीव करता है वैल्यू को, कहाँ से, कंसोल से। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखेंगे, अब यहाँ पर हुआ क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने कहा कि ये प्रिंट, हमने हेलो जो कुछ भी प्रिंट करना होता है वो इसमें हमने लिख दिया। के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो है यहाँ पर आप एंटर योर नेम, ये कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखें तब भी ये चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तब भी अगर हम इसको कराएं, यहाँ पर हमने कुछ भी लिखा, ठीक है ना, और यहाँ पर जैसे हमने लिखा तभी देखिए ये ले रहा है। तो इनपुट ये लेगा, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे लिखा जाए या ना लिखा जाए। तो ये एक प्रॉम्प्ट होता है। तो प्रॉम्प्ट देने का फायदा ये रहेगा कि जब आप प्रॉम्प्ट दोगे तो यहाँ पर जो है आपको, यूजर को पता रहेगा कि भैया यहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर इनपुट करना है, ठीक है ना। और ये जरूरी होता है जब हम लोग कोई प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा कंसोल बेस्ड बनाते हैं तो वहां पर हमें देना जरूरी होता है। तो आपने ये जाना कि अगर स्क्रीन पर प्रिंट करना हो तो हमें प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और अगर स्क्रीन से इनपुट को लेना हो तो हमें क्या करना है, हमें जो है इनपुट लेना है, तो इस इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। अब इनपुट फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, कि इनपुट फंक्शन मान लीजिए यहाँ पर हमें एज लेनी है बंदे की, ठीक है ना। अब हमने कहा कि एज में, तो एज तो क्या है, एज तो इंटीजर हुई। तो हमें पहले देखिए, हम टाइप आपको दिखाते हैं। एक टाइप फंक्शन होता है तो ये बताता है कि का टाइप क्या है। जैसे हमने यहाँ पे नेम में आ गए, नेम और दोनों का हम टाइप पता करते। देखिए इसमें शॉर्टकट होता है, तो विंडोज के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल डी और मैक के लिए कमांड डी। तो यहाँ पर जो है हम दोनों का टाइप यहाँ पे पता कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे आ जाते हैं एज, दोनों का टाइप देखिएगा। अब यहाँ पर हम जो है लिख दिया हमने
एज लिख दी। अब हमने लिखा, देखिए दोनों का टाइप यहाँ पे str दे रहा है ना, दोनों को टाइप str दे रहा है, दोनों स्ट्रिंग दे रहा है। क्यों दे रहा है दोनों स्ट्रिंग? इसका मतलब कि ये भाई हमने तो नंबर दिया था, हमने तो 21 दिया था, 21 तो नंबर था, लेकिन फिर भी str दे रहा है। इवन आप जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देंगे तब भी str देगा। तो प्रॉब्लम क्या है, इनपुट फंक्शन के साथ इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग देता है। तो अब हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है इसको बनाने की, इसको कन्वर्ट करने की, किसमें, इंटीजर में। तो बहुत आसान तरीका है ये, यहाँ पे आप int लगा दें और यहाँ पे int पे आप ये क्लोज कर दें। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तुरंत ही आप देखिए अब जो आपके आंसर होंगे। अब हमने कहा, यहाँ पर हमने लिख दिया, अब क्या हो गया, अब देखिए ये क्या बन गया, ये इंटीजर बन गया ना। तो ये क्या है, ये int हुआ, ये int से क्या बन, पहले आपका स्ट्रिंग दे रहा था और ये स्ट्रिंग से क्या बन गया, ये स्ट्रिंग से आपका इंटीजर बन गया। हमें फ्लोट देना हो तो हम फ्लोट बना सकते हैं, हमें बुलियन देना हो हम बुलियन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज क्या कहलाती है प्रोग्रामिंग में, टाइप कन्वर्जन। क्या कहलाती है, टाइप कन्वर्जन। जब हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, टाइप कन्वर्जन। तो अब चूंकि इनपुट के साथ प्रॉब्लम थी कि वो हमेशा स्ट्रिंग देता है, इसलिए हमने यहाँ पर किया। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और अब जो आगे के जो भी क्लासेस रहेंगी सब में हैंड्स ऑन कोडिंग की प्रैक्टिस ही होगी, कोडिंग के प्रोजेक्ट ही होंगे, ठीक है ना। और जो भी हम बताएंगे टॉपिक, उसमें सब में अब कोडिंग ही चलेगी। थ्योरी आज जो भी होनी थी हमने बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।